क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आगे शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस के बीच बीच में बच्चे जो गलती कर जाते हैं उन गलतियों को हम अवॉइड करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. 3 years hence his age will be 4 times his son's age. Find their present age. बच्चों बात हुई है 2 साल पहले की। पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। 2 years ago यानी कि 2 साल पहले क्या था। 2 साल पहले सन, ठीक है, सन की एज के बारे में बात करेंगे, सन्स एज के बारे में, और मेंस एज के बारे में हम बात करेंगे। तो 2 साल पहले 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. 2 साल पहले हमने मान लिया कि जो सन की एज है वो x है, तो मैन की एज कितनी है, मैन की एज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन। स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स, स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 साल पहले सन की एज एक्स है और मैन की एज जो है वो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैन की एज हो गई 2 साल पहले। तो प्रेजेंट इसके अकॉर्डिंग अगर हम आज में जाते हैं, प्रेजेंट आज की एज में, तो हमें 2 साल आगे आना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो एज है 10 ईयर्स है, तो प्रेजेंट एज में 2 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये बनेगी x प्लस 2 और मैन की एज बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 2। प्रेजेंट में आने के लिए हम 2 साल पहले थे, आज लौट कराएंगे तो प्लस 2 दोनों में हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है 3 years hence, यानी कि अब से 3 साल बाद। 3 years hence, hence का मतलब बच्चों होता है आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस 3, यानी कि सन की एज होगी x प्लस 5 ईयर्स और मैन की जो एज है वो 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो दोबारा से समझ लो। 2 साल पहले हमने सन की और मैन दोनों की एज देखी। सन की एज को हमने x सपोज किया, मैन की एज जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर दी हुई है, वो हमने लिख ली। फिर हमारे प्रेजेंट एज पर यानी कि आज की एज पर 2 साल आगे आ गए, तो x प्लस 2 और 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इन्होंने कहा है अब से 3 साल बाद जो कंडीशन है उसके लिए हमने प्लस 3 इधर दिया और प्लस 3 इधर भी, तो सन की एज बनी x प्लस 5 और मैन की एज बनी 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की राइटिंग। ठीक है बच्चों, अब इसी को हमने पूरा नोट कर लिया है, जिस तरीके से हमें बोर्ड में लिख कर आना है। लेट 2 years ago सन्स एज, 2 साल पहले सन की एज x, फादर की एज यानी कि मेंस की एज जो है वो क्या है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, 3 टाइम कर दिया स्क्वायर कर दिया एज का। ठीक है, अब हम आगे प्रेजेंट एज पर, सन की एज में भी 2 ऐड हो गया और मैन की एज में भी 2 ऐड हो गया, ये दोनों की प्रेजेंट एज। अब जाना है हमें आगे, अब से 3 साल बाद यानी कि 3 years hence सन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 में ऐड हो जाएगा 5 और मेंस की एज में 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है 3 years hence his age will be 4 times his son's age। ठीक है, यानी कि ये वाली जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी his son's age। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी हमें ये दोनों प्रेजेंट एज निकाल कर देनी है। स्टार्ट करते हैं आगे सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था कि जो मैन की एज है यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू कितना है हमारा, कितना बोला था, विल बी 4 टाइम्स, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। ठीक है, अब देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 4x प्लस 4 5 सा 20, मल्टीप्लाई कर दी। अब देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस, इधर शिफ्ट करेंगे 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर, 3 आएगा माइनस का 4x और ये माइनस 20 प्लस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर है नंबर 3, यहाँ पर है नंबर 15, मल्टीप्लाई करिए आ गया 45। 45 किस तरह के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का क्या आना चाहिए हमारा 4, तो 9 5 सा 45 किया हमने और 9 माइनस 5 करेंगे तो आएगा हमारा 4। फैक्टर हमने ढूंढ लिए। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 की जगह आएगा आपका 9 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकालेंगे 3x और ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 अगेन इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। पहले पहला पार्ट लेते हैं हम, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा बच्चों हमारा, x इक्वल टू यहाँ से माइनस 5/3, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसको क्या कर देंगे हम रिजेक्ट, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। x इक्वल टू हमारी वैल्यू आती है 3 की। अब यहाँ से हम सन की और मेंस की दोनों की प्रेजेंट एज देंगे। ठीक है बच्चों, अब प्रेजेंट एज के लिए हम कैसे करेंगे सॉल्व,
एक्स की वैल्यू 3 आई है, अब निकालते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की एज कितनी है, x प्लस 2, इसका मतलब 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर। अब लिखते हैं मेंस एज वो कितनी थी बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 3 जा 9, 9 3 27 प्लस 2 29 ईयर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Again important question, find the sum of reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Important question है बच्चों, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। बच्चों अभी हमने क्या करा, प्रेजेंट की जो एज है वो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एज है x। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है हमसे कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago, 3 साल पहले, 3 years ago। ठीक है, एगो पे 3 years ago पे हम जब जाएंगे तो एज में से x माइनस 3 हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी किसी की एज जो है 10 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 7 साल का। ठीक है, सेम ऐसे हो गया, x है तो 3 साल पहले x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं 3 years ago है ये, और यहाँ पर 5 years from now, इसका मतलब आफ्टर हो जाएगा आपका 5 years। ठीक है, अब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x जो एज है वो x प्लस 5, मान लीजिए कोई आज की डेट में 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, यानी प्लस 5 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है सम निकालना है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, सम करके कितना हो गया 1/3, और फिर करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। अब करते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन स्टार्ट। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years from now इज दिस। तो 3 साल पहले x माइनस 3, इसका हमने रेसिप्रोकल किया 1/x माइनस 3 प्लस 5 years from now x प्लस 5, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5। डिटेल में किस तरीके से बनाना है बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहीं से हमने स्टार्ट किया है इसको, और 1/3। देयरफॉर एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इससे पूरा जब डिवाइड होगा तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा x प्लस 5 प्लस, जब ये इन दोनों से डिवाइड होगा ये फैक्टर कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब क्या होगा, x 2x प्लस 5 माइनस 3 2, और नीचे x स्क्वायर 5x मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू x स्क्वायर, और ये 5x माइनस 3x 2x माइनस 15। ठीक है, अब इन दोनों को भी इधर शिफ्ट करा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस का 4x माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर करने, क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया तो 21 बचा, 21 बन जाए 21, फैक्टर ऐसे करने माइनस करें तो आना चाहिए हमारा 7। ठीक है, और 4, तो 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह आ जाएगा 7 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन है हमारा x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, 3 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 7 पूरे में से कॉमन, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला केस लिया हमने x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 7, और दूसरा केस आया हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसे कर देंगे हम रिजेक्ट। और अब लेते हैं x इक्वल टू 7 को, तो देयरफॉर हमसे क्या मांगा था इस क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में मांगा था फाइंड इज प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज बच्चों निकल गई हमारी x यानी कि 7, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज किसकी, ऑफ रहमान इक्वल्स टू x और इक्वल्स टू 7 years। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।